कृषि कानून के खिलाफ डटे किसान, जारी है किसानों का प्रदर्शन। पहले भी कई बार किए आंदोलन, कई बार हिलाई सरकारें। कृषि कानून के खिलाफ किसान डटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन भी जारी है। ठंड बेशक बढ़ रही है, लेकिन किसानों के हौसले को ये ठंड भी तस से मस नहीं कर पाई। किसान हाँ या ना के जवाब के इंतजार में अड़े हुए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे हों। इससे पहले भी कई बार किसानों ने बड़े बड़े आंदोलन किए, जिसने हुक्मरानों के चूल्हे तक हिलाकर रख दिए। 1859 में पहला आंदोलन, किसान आंदोलन या फिर विद्रोह कह लीजिए। इनकी शुरुआत आजादी से पहले 1859 में हो गई थी। अंग्रेजों की नीतियों से सबसे ज्यादा किसान ही प्रभावित हुए और कृषि नीतियों से किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई। दरअसल साल 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध का मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेजों और देशी रियायतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से उपजे थे। असल में जितने भी किसान आंदोलन हुए, उनमें ज्यादातर आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। भारत में जितने भी किसान आंदोलन हुए, उनमें से ज्यादातर अंग्रेजों या फिर देश के हुक्मरानों के खिलाफ ही रहे। उन आंदोलनों ने शासन की चूल्हे तक हिलाकर रख दी। उस समय के समाचार पत्रों ने भी किसानों के शोषण, उनके साथ होने वाले सरकारी अधिकारियों की जातियों का सबसे बड़ा संघर्ष, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और किसानों के संघर्ष को प्रमुखता से प्रकाशित किया। छापामार आंदोलन, देश के आंदोलनकारी किसानों ने छापामारी आंदोलन को तवज्जो दी। सभी किसानों ने छापामार आंदोलन को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। साल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने देशी रियायतों की मदद से दबा तो दिया, लेकिन देश में कई स्थानों पर संग्राम की ज्वाला लोगों के दिलों में धड़कती रही। इस बीच अनेकों स्थान पर एक के बाद एक कई किसान आंदोलन हुए। नील पैदा करने वाले किसानों का विद्रोह, पाबना विद्रोह, तेभागा विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और मोपला विद्रोह प्रमुख किसान आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। दक्कन का किसान आंदोलन, दक्कन का किसान आंदोलन एक दो स्थानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में फला फूला। यह आग दक्षिण में भी लगी, क्योंकि महाराष्ट्र के पूना और अहमदाबाद जिलों में गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकार सारे हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे। दिसंबर 1874 में एक सूदखोर कालूराम ने किसान, जिसका नाम बाबा साहिब देशमुख था, के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त की। इस पर किसानों ने साहूकारों का विरोध आंदोलन शुरू किया। इन साहूकारों के विरोध आंदोलन की शुरुआत 1874 में शिरूर तालुका के कड़राह गांव से हुई। उत्तर प्रदेश का एक आंदोलन, होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं की कोशिश और मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देश के परिणाम स्वरूप फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शांति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि और उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एक आंदोलन नामक आंदोलन चलाया। मोपला और रामोसी किसानों का विद्रोह, पहले बात मोपला विद्रोह की तो आपको बता दें कि केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला किसानों द्वारा 1920 में विद्रोह किया गया। शुरुआत में ये विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त हुआ। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुस्तलियार चर्चित थे। 1920 में इस आंदोलन ने हिंदू मुसलमानों के माध्यम से सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया और शीघ्र ही इस आंदोलन को कुचल दिया गया। फिर बारी आई रामोसी किसानों के विद्रोह की। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया।
इस तरह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ, जो 1879 से लेकर 1920-22 तक घिटपुट ढंग से चलता रहा। टाना भक्त आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1914 में बिहार से हुई। ये आंदोलन लगान की ऊंचाई दर और चौकीदारी कर के विरुद्ध में किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भक्त ने किया। मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 साल बाद ताना भक्त आंदोलन शुरू हुआ। यह ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। यह आदिवासी जनता को संगठित करने के लिए नए पंथ के निर्माण का आंदोलन था। इस मायने में ये बिरसा मुंडा आंदोलन का ही विस्तार था। मुक्ति संघर्ष के क्रम में बिरसा मुंडा ने जनजातीय पंथ की स्थापना के लिए सामुदायिकता के आदर्श और मापदंड निर्धारित किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।